Good morning to all of you. Welcome you all in IIT Manthan. I am Amit Kumar. Let us start with our topic, that is motion for class 9. So till now we have studied about scalar quantities, vector quantities. स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, वेक्टर क्या क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्टेंस और डिस्टेंस हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन। किसमें पढ़ा था? मोशन इन वन डायमेंशन। तो देखिए ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, बस सिर्फ हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। तो कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। तो वी हैव स्टडीड दैट डिस्टेंस इज the total length of the path covered, okay, and it is independent of the path, कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। डिस्प्लेसमेंट जो था वो शॉर्टेस्ट पाथ है, कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसे छोटे से छोटा पाथ कौन सा सही सुटेबल है वो चूज करेगा, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ because it is the shortest path covered, so it means displacement is a vector quantity. Okay, so then we have studied your difference between distance and displacement. तो कल हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ा, उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इन वन डायमेंशन में। ठीक है, so today we are going to study the contents. I am going to write the contents which we are studying now. First of all, contents. Contents जो हम आज पढ़ने वाले हैं, Number 1. Today we will study about speed. स्पीड क्या होती है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड। देन वी विल स्टडी अबाउट एवरेज speed, okay. Then you will study about velocity. इसमें भी हम सेम 2.1 क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, then we will study about instantaneous velocity, then we will study about what? Average velocity, okay. Then we will study about acceleration, so these are the contents which are going to study now. So first of all is talking about speed क्या होता है? So speed is the rate of change of distance
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, वो हमें क्या बताएगा, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्पीड बताएगा। स्पीड क्या होगा, फर्स्ट इज स्पीड। स्पीड की बात करेंगे। स्पीड इज rate of distance covered per unit time is known as स्पीड। तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया गया है, दैट इज योर स्पीड। फॉर एग्जाम्पल a person starts from A and he travels 30 meter in 15 seconds. So distance is here how much, 30 meter, and time is how much, 15 seconds. So speed is denoted by u or v. So u or v is a symbol, चाहे आप u यूज कर लो चाहे v यूज कर लो. So u and v are the symbol used for initial velocity, initial speed. V is for final speed. So u is for initial speed, ये होता है initial speed के लिए और ये होता है final के लिए. So one is for initial speed, and this is for final speed. So here v will be equal to how much, distance upon time, it is how much, so v is equal to 2 meter per second. So speed is the distance covered per unit time. क्या होगा, speed is the distance covered per unit time. स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया हमने किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो आपका स्पीड है. ओके, सो हियर v कितना आ गया, v is your 20 meter per second. So in this case we can say that the speed of the object or the body while traveling from A to B is 2 meter per second. So here unit of speed क्या होगा, कि स्पीड की यूनिट क्या क्या होगी. सो इन एमकेएस सिस्टम, अगर एमके सिस्टम की बात करेंगे तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ स्पीड इज हाउ मच, मीटर पर सेकेंड. क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा. सिमिलरली इन सीजीएस सिस्टम the unit of speed is how much, सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, सो in some other system, in some other units you can write kilometer per hour also. So this is the unit of speed. तो ये क्या है,
स्पीड की यूनिट है। ओके, सो एमके सिस्टम, जो यूनिट एमके सिस्टम में है वही यूनिट एसआई यूनिट होती है। सो जो यूनिट आपकी एमके सिस्टम में होती है वही यूनिट आपकी एसआई यूनिट होती है। ओके, सो इन एमके सिस्टम द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, in सीधे सिस्टम centimeter per second, and in some other system you want to write, you can write kilometer per hour. Okay, so here mks means m for meter, k for kilogram, s for second, c for centimeter, g for gram, and s for second. So these are the system of units in which we are measuring the three fundamental units, that is mass, length, time. So length is measured in mks, that is meter, in cgs centimeter. Mass measured in kilogram in mks, gram in cgs. Second is the same for mks as well as cgs. Okay, so unit of speed is how much? Meter per second. So SI unit of speed will be meter per second, and we can say that the symbol used for speed will be u or v. Small u is used for initial speed and v is used for final speed. Okay, so now in this we will study now uniform speed. कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? So we will study uniform speed. So 1.1 क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। सो नाम से पता लग रहा है कि यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म मतलब सेम। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब कभी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब मान लो वो सपोज करो एक बॉडी है, इनिशियली यहां पर है, वो ए पर है, ठीक है, वो ए से बी चला, इसने 10 मीटर कवर किया 5 सेकेंड में, ठीक है, फिर बी से सी गया, इसने कवर किया 20 मीटर 10 सेकेंड में, फिर कवर किया इसने 30 मीटर, ये कवर किया इसने 20 सेकेंड, सॉरी 15 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि हर एक 10 मीटर को कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। तो पहले 10 मीटर कवर किए उसने 5 सेकेंड में, अगले 10 मीटर कवर किए उसने अगले 5 सेकेंड में, अगले 10 मीटर की कवर किए उसने अगले 5 सेकेंड में। इट मींस whenever a body or object cover equal distance in equal interval of time, जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपकी बॉडी या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? whenever a body move, whenever body travels equal distances in equal intervals of time, equal intervals of टाइम। तो जब कभी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी की स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। लेट अस अंडरस्टैंड। सो फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस इज 10 मीटर and time taken is how much?
5 सेकेंड. So speed v will be equal to 10 by 5, that is 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो ए से बी के लिए क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया. ओके, देन बी टू सी, तो डिस्टेंस कितना है, बी टू सी 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10 मीटर. एंड टाइम 10 माइनस 5, that is 5 seconds. It means speed is again how much, 2 meter per second. Similarly, C to D निकालेंगे तब भी आपकी B कितना आएगा, 10 by 5, that is 2 meter per second. So in this way we can say that कि while traveling from A to B, B to C and C to D, the body is covering equal distance in equal interval of time. It means the body is covering 10 meter in every 5 seconds. हर एक 5 सेकंड में 10 मीटर वो बॉडी कवर कर रही है. सो द स्पीड इज यूनिफॉर्म. तो हर एक इस डिस्टेंस के लिए 2 मीटर पर सेकंड, इसके लिए 2 मीटर पर सेकंड, इसके लिए 2 मीटर पर सेकंड. इट मींस द स्पीड इज यूनिफॉर्म. मींस क्या है कि स्पीड में यूनिफॉर्मिटी है और वो सेम है. ठीक है. सो जब कभी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट मींस द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड. और यू कैन से फ्रॉम फॉर दिस एग्जांपल यू कैन से कि इस पूरे एग्जांपल के लिए ए से डी तक मूव करते हुए वो हर एक 10 मीटर को कवर करने में 5 सेकंड लगाता है. तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, while covering 10 meter in every 5 seconds, it is 2 meter per second. So the uniform speed of the body for this particular distance A to B, B to C, C to D is 2 meter per second. So this is called uniform speed. Okay. Now come on to non-uniform speed. So non-uniform speed, it is 1.2. So अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब यहां पर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली है. इट मीन सेम नहीं रहेगी कि यहां पे स्पीड क्या होगी, वेरी करती रहेगी. आप सिंपल बोल सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी और ऑब्जेक्ट के लिए अगर स्पीड वेरी हो रही है, speed is not remaining same, or you can say speed is going on varying, then the body is said to have non-uniform speed. ठीक. तो इसमें आप देखिए इसमें क्या होगा, अगर हमें इसकी मीनिंग क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इट मींस असमान स्पीड, असमान गति. तो अगर किसी भी बॉडी की हमें अलग अलग स्पीड चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि या तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे और इंटरवल ऑफ टाइम अलग अलग हो, या वो डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करे और टाइम इक्वल हो. इसका मींस क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप समझिए, इससे सेम एग्जांपल लेते हैं. फ्रॉम ए टू बी, सपोज इट इज 10 मीटर एंड इट इज 5 सेकंड. ओके. मान लीजिए कि ए से बी तक किसी बॉडी ने 10 मीटर कवर किया और इस 10 मीटर को कवर करने के लिए 5 सेकंड लगे. ठीक है. अब बी से सी तक जाने के लिए उसने कवर किया 5 मीटर और टाइम उसको लगा 5 सेकंड. टाइम लगा 5 सेकंड. ओके. सपोज सी से डी तक उसने 2 मीटर कवर किया और टाइम लगा 1 सेकंड. टाइम लगा 1 सेकंड. ठीक. और डी से ई तक उसने कवर किया 20 मीटर और टाइम लगा 4 सेकंड. ठीक है. तो यहां देख सकते हो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, सॉरी,
फ्रॉम ए टू बी स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम बी टू सी स्पीड विल बी हाउ मच, डिस्टेंस 5 मीटर एंड टाइम इज 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सी टू डी, सी टू डी के लिए स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर और टाइम कितना है 5, इट मींस इट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन डी टू ई स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस इज 20 मीटर एंड टाइम इज 5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिस्टेंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ए टू बी 10 मीटर है, बी से सी 5 मीटर है, सी से सी से डी 2 मीटर है और डी से ई 20 मीटर है। सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस कवर्ड, बट देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द टाइम। टाइम टेकन जो है अनइक्वल डिस्टेंस के लिए सेम है, क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस के लिए सेम है। तो स्पीड क्या आई, अलग अलग आई, 2 मीटर 1 मीटर 4 मीटर, इट मींस स्पीड इज चेंजिंग, कहीं पे कम हो रही है और कहीं पे ज्यादा हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलरली मान लीजिए ए से बी कितना है 10 मीटर है, बी से सी भी 10 मीटर है, सी से डी भी 10 मीटर है और डी से ई भी 10 मीटर, ठीक है। और यहां टाइम लगा, उसको सपोज करो 2 सेकंड, यहां लगा 4 सेकंड, यहां लगा 5 सेकंड और यहां लगा 3 सेकंड, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हो कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई आर इन यूनिफॉर्मिटी, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, सेम है, बट टाइम टेकन फॉर कवरिंग दीज इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई आर डिफरेंट। सो इस ए से बी के लिए 2 सेकंड लगा, अगले के लिए 4 सेकंड लगा, अगले के लिए 5 लगा, फिर 3 लगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस सेम है और स्पीड निकालते हैं, तो वही फ्रॉम ए टू बी, v क्या निकलेगा, v इज 10 डिवाइड बाय 5, इट इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। फ्रॉम बी टू सी कितना निकलेगा, v इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। फिर क्या है 10 मीटर डिवाइड बाय 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। देन d टू ई कितना है 10 डिवाइड बाय 3, इट मींस 3.3 मीटर पर सेकंड। So here you can observe that in this case distance is uniform but time taken for covering these uniform distances is different, time different है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर डिस्टेंस सेम था, टाइम अलग अलग है, तो स्पीड क्या आ गई, स्पीड चेंज हो रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। यहां पर क्या था, डिस्टेंस अलग अलग था और टाइम सेम था, तो स्पीड क्या हुई, अलग अलग चेंज हो रही है। सो इट मींस whenever a body, यहां से वो बता सकते हैं, we can define when the body is set to uniform speed, whenever a body or object covers equal distance in unequal interval of time or unequal distances in equal interval of time। जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, किसमें करे, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल intervals of time, then the body is said to have non-uniform speed। जब आपकी बॉडी या ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे सेम टाइमिंग में और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे अलग अलग टाइम्स में, तब आपकी बॉडी की स्पीड क्या होगी,
नॉन यूनिफॉर्म होगी, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल स्पीड. दैट इज आल्सो कॉल्ड, so non-uniform speed is also known as variable speed. That it means that speed goes on increasing or decreasing. Speed क्या हो रही है, देखो दो थी पहले, फिर एक कम होगी, फिर और कम होगी, फिर एकदम बढ़ गई. It means speed goes on changing. It may decrease or increase. Similarly, speed goes on changing, decrease, decrease, फिर increase. It means it may increase or decrease. Okay? So अब समझिए इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा. अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे पास सेम डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस अनइक्वल है और इक्वल टाइमिंग्स है, तो जब मेरे पास डिस्टेंस इक्वल होगा और अनइक्वल टाइमिंग्स होंगी, तो जिसकी टाइमिंग कम होगी, जिसकी टाइमिंग कम होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी टाइमिंग ज्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी. फॉर एग्जांपल देख सकते हो डिस्टेंस, सॉरी आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन. हम क्या बात कर रहे थे, अगर डिस्टेंस डिफरेंट है और टाइमिंग सेम है, अगर डिस्टेंस इज अनइक्वल एंड टाइमिंग इंटरवल ऑफ टाइमिंग आर इक्वल, उस केस में स्पीड क्या होगी, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका स्पीड कम होगा. सो स्पीड इज इक्वल टू 10/5. 10 इज 2 आ गया, यहाँ 10 से 5 हो गया, तो स्पीड डिस्टेंस क्या कम हो गया. तो आप देख सकते हो 10, 5, 2, 20, तो सबसे डिस्टेंस किसका है 20, तो ये 4 आ गया. सबसे कम किसका है 2, तो 0.4 आ गया. इट मींस whenever the body is covering unequal distances in equal interval of time, then the speed depends on distance only. The body is covering larger distance, then the speed is greater. The more will be the distance covered, the more will be the speed. Or in this case, when the distance are same and interval of timing are different, then lesser will be the time, more will be the speed, or more will be the time, lesser will be the speed. So whenever the body is covering unequal distances in equal interval of time, then speed is directly proportional to the distance covered. Distance covered. Okay. डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी. ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. तो अगर डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं, टाइमिंग सेम है, तो पहले a to b लिख दिया 10/5. तो 10 क्या है, डिस्टेंस है, 10/5 2 हो गया. अब यहां पर हर एक में 5 तो सेम है, तो द मोर विल बी द डिस्टेंस, द मोर विल बी द स्पीड. So more क्या है 20 meter is the maximum distance covered in this particular journey. So 20/5 is 4. It means the more will be the distance covered, the more will be the speed. It means whenever the object is covering unequal distances in equal interval of time, then the speed is having a direct relation with the distance covered. Number 1. Number 2. Whenever the body is covering equal distances in unequal interval of time, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, द लेसर विल बी द टाइम, मोर विल बी द स्पीड. इट मींस स्पीड इज हैविंग ए इनवर्स रिलेशन विद द टाइम बिकॉज डिस्टेंस रिमेन्स सेम. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर. सो इन दिस केस v is proportional to distance. So the symbol used for representing distance is s. So इस केस में क्या होगा, v proportional to s होगा because यहां पर क्या है, टाइम कांस्टेंट है. सिमिलरली इस केस में क्या होगा, v proportional to 1/t होगा. So the more will be the timing, lesser will be the speed. More will be the timing, more will be timing, lesser will be speed. Lesser will be timing, more will be speed. Similarly, the more will be distance, more will be speed. Lesser distance, lesser will be speed. Okay, so this is the concept that you people should understand about uniform speed and non-uniform speed. ठीक है,
तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म मीन्स सेम, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल और चेंजिंग स्पीड, की स्पीड कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है. तो ये सब डिपेंड किस पे करेगा, टाइम पे और डिस्टेंस पे. उसके दो केस बने कि या तो अगर सेम डिस्टेंस होगा और अलग अलग टाइमिंग होगी. जब सेम डिस्टेंस होगा, अलग अलग टाइमिंग होगी, उस केस में जो स्पीड है वो आपकी टाइम पे डिपेंड करेगी. तो लेसर विल बी द टाइम टेकन, मोर विल बी द स्पीड. ठीक. और जब आपका टाइम सेम हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, तब क्या होगा, वो जो आपकी स्पीड है वो डिपेंड करेगी किस पे, डिस्टेंस पे. एंड स्पीड इज हैविंग ए डायरेक्ट रिलेशन विद द डिस्टेंस कवर्ड. सो द मोर विल बी द डिस्टेंस, द मोर विल बी द स्पीड. ठीक है. Now come on to instantaneous speed. Instantaneous speed. Number 3 is instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके. तो जहां तक हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इसका साफ साफ मतलब ये है, पहले इसका मीनिंग समझिए. देखिए ये क्या है, ये बना है इंस्टेंट से, द स्पीड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. इट मीन्स किसी भी गिवन जर्नी के लिए, मगर कोई बॉडी कोई जर्नी ट्रेवल कर रही है, तो उस होल जर्नी पे हर एक टाइम पे, हर एक क्षण, हर एक मोमेंट पे क्या क्या स्पीड है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. इट मींस द स्पीड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द टाइमिंग्स फॉर द होल जर्नी विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इट मींस the speed at every instant of timings is known as instantaneous speed. तो वो स्पीड जो कि किसी भी जर्नी को ट्रेवल करते हुए हर एक टाइम पे होगी. फॉर एग्जाम्पल कि कोई बॉडी ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, पहले सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, दूसरे में कितनी है, तीसरे में कितनी है, 4 सेकंड में कितनी है, जब वो 7 सेकंड कवर कर लिया तो 7वें सेकंड पे कितनी उसकी स्पीड है, अगर मान लो 12 सेकंड कवर कर लिया तो 12वें सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी है, that is called instantaneous speed. So mathematically speed will be given by ds by dt, or you can say right delta s by delta t. So why it is called delta s delta t? Because this is the small change in distance divided by small interval of time. मीन्स किसी भी एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया गया, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज ये आपका है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये टाइम.
ये डिस्टेंस, ये टाइम. So now, so let us suppose तो मान लीजिए ये आपका ग्राफ आ गया, ठीक. तो हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल पे क्या उसकी स्पीड है, ठीक. तो मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका मान लो 3 दे रखा है, और ये कितना है, ये आपका दे रखा है मान लो 4, ठीक. तो इट इज 2, इट इज 4, इट मींस इट इज 2.5 कर लेते हैं, ठीक. तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, क्या होगा, 2.5 डिवाइड बाय 3, ठीक. कितना बनेगा, 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक. अब सपोज करो मैं 2 पे तो ये है और 3 पे ये है, ठीक. तो मैं इस पर्टिकुलर के लिए निकालता हूं, ठीक है. तो 2 से 3 की बात करूंगा तो ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा. मतलब मैं यहां पे करता हूं, सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है. तो ये था आपका, ठीक. फॉर एग्जाम्पल 2 पे ये, 3 पे ये, तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया. सो दिस इज कॉल्ड ds, स्मॉल डिस्टेंस. दिस इज dt. अगर आप देखोगे ये कितना है, 2.5, कितना है 2.5, और ये कितना है, इट इज 3. So v will be equal to ds by dt, that is v will be equal to ds कितना होगा, 2.5 minus 2 divide by 3 minus 2, that is 0.5 by 1, that is 0.5 meter per second is the instantaneous speed. It means 2 से 3 सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए मतलब थर्ड सेकंड में, समझ क्या हुआ कि थर्ड सेकंड पे एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है, 0.5 मीटर पर सेकंड. तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड मैथमेटिकली. जनरली इट इज नोन एज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइमिंग ड्यूरिंग द होल जर्नी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. नाम से पता लग रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी वो उस बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है. So now come on to average speed. Now come on to average speed. So 1.4 average speed. तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, सो एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जनरली हम एवरेज कैसे निकालते हैं. सपोज हमारे पास किसी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो स्कोर है वो मान लो इस तरह से है कि 10, 20, 25, 30, 28, 27 लाइक दिस. ओके, तो अगर 10 बच्चों का स्कोर इस तरह से है या 30 है, तो हमें अगर इनका एवरेज निकालना है तो क्या बनेगा, वी विल ऐड ऑल द मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्या करते हैं, we will add all the marks obtained by the students divide by
number of students. So average marks obtained by the students in a particular subject will be given by sum of all the marks of the students divided by number of students. Okay, so it means ऊपर क्या आया, सम आया, और नीचे क्या आया, total number of students आया. It means total number of marks divided by total number of students. So similarly average speed क्या होगा, तो speed क्या होता है, speed will be equal to distance upon time. जनरल बात कर रहा हूं, speed is equal to distance upon time. So average speed will be equal to what, total distance covered by total time taken. Remember this. कई बच्चे यही गलती कर देते हैं कि स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस वहां टोटल है, टोटल नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है. तो एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस. ठीक. फॉर एग्जाम्पल पहले यहां लिखते हैं total distance covered, total distance covered by the body total distance covered by the body so क्या होगा स्पीड, the total distance covered by the body divided by total time taken to cover. तो एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू v. सो v average, VAVG is the symbol used for average speed. The average speed will be given by total distance S total divided by T total. So this is the mathematical formula for finding the average speed. Finding the average speed. ठीक है. For example, एक बॉडी A है, एक बॉडी B है. ठीक. एक बॉडी A है, एक बॉडी B है. सो एक बॉडी A ने स्टार्ट किया B की तरफ चलना, ना स्टार्ट किया और इसने 200 मीटर कवर किया B तक पहुंचने. ठीक. तो ये बॉडी A जो है वो B तक 200 मीटर कवर किया और टाइम लिया इसने 20 सेकेंड. ठीक. और जब B से A की तरफ आया, तो उसने टाइम लिया 40 सेकेंड. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी. क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी. सो फ्रॉम A टू B डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर. सिमिलरली B टू A डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर. A टू B टाइमिंग कितनी है, T इज इक्वल टू 20 सेकेंड. इसके लिए टाइमिंग कितनी है, 40 सेकेंड. सो एवरेज स्पीड फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, V एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस A से B गया और B से A आया. कितना हो गया, 200 इधर का और 200 इधर का. कितना हो गया, 400. So 400 is the total distance covered. कितना हो गया, 400 means 200 plus 200 means A to B का और B to A का divide by time taken for covering 200 meter while going from A to B. It is 20 seconds. Similarly, time taken covering 200 meter while going from B to A, that is also 40 seconds. So total distance कितना हो गया, 400 हो गया. टोटल टाइम क्या हो गया, 60 हो गया. तो यू विल सॉल्व इट
यू विल गेट V एवरेज। कितना आ जाएगा? 6 6 36 अगेन इट मींस 6.6 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ द whole journey while going from A to B then B to A. So average speed can be found by finding the total distance and divide that total distance with the total time taken to cover that whole distance. So here the body is going from A to B, it covers 200 meter in 20 seconds. Then when it returns from B to A, it will cover the same distance but takes time 40 seconds. So टाइम हमें दोनों का दिया हुआ है, आने का भी और जाने का भी, डिस्टेंस सेम है, सो वी विल फाइंड इजीली द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। सो फॉर एग्जांपल अब देखिए, एवरेज स्पीड एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो आपको बताऊंगा। तो अगर आपके पास कोई सर्टेन डिस्टेंस है और बॉडी उस सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है, सपोज कीजिए ए बॉडी कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, इट टेक्स टाइम 20 सेकेंड to cover that certain distance, and for example the body goes from A to B, it covers a certain distance and takes 40 seconds while going from A to B, and while coming from or returning from B to A it takes 20 seconds. So you have to find the, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहां पर A हो गया, जब ये A से B गया, हमने मान लिया इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहां से A से B की तरफ जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड है, और डिस्टेंस हमने मान लिया उसका ये x है। क्या है? x है। ठीक, तो जब वो बॉडी B से A की तरफ आ रही है, उसकी स्पीड मान ली हमने 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक, डिस्टेंस अब भी कितना है? x है। यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम बेसिक ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कई बार क्या होता है, काम नहीं करती है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2x एंड टोटल टाइम। लेट अस सपोज t1 is the time taken to cover x meter with speed 20 meter per second and t2 is the time taken to cover this distance with 40 meter per second. So t1, so time इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? x by 20 एंड t2 कितना है? x by 40। ओके, सो टोटल टाइम कितना बनेगा? टोटल टाइम विल बी इक्वल टू x by 20 plus x by 40। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम इज 40, इट इज 2x plus x, that is 3x by 40। okay, so average speed, that is V average, will be equal to total distance कितना है? 2x divided by 3x by 40। so this is your total distance, this is total timing, so it will be how much? x कर दिया, कितना आ गया? 40 ऊपर हो जाएगा, 80 by 3, that is 26, 3 दूनी 6, 20, 3 से 18, फिर 6 पे जाएगा, 26.6 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या आ गया? 26.6। इसका मतलब
ए से बी तक और बी से ए तक आते और जाते हुए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 26.6 मीटर पर सेकेंड। The average speed of the body while covering the whole journey going from A to B then turning back B to A is 26.6 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक तभी काम करती है जब आपके पास डिस्टेंस कोई सर्टेन हो। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, x है। So x is the fixed certain distance। x क्या है, यहाँ पर एक certain distance है, fixed distance है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो जब भी आपको कोई fixed distance दिया हुआ, whenever the body is covering a certain distance and that certain distance is covering with different speeds, वो डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर किया गया। जैसे एग्जांपल ए से बी गया तो 20 मीटर पर सेकंड है, बी से ए गया तो 40 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे। क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर, वी एवरेज विल बी इक्वल टू, स्पीड कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय v1 इंटू v2, पहली दूसरी, डिवाइड बाय v1 प्लस v2। देख लीजिए इसको, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 40 प्लस 20 60, कितना हो गया 3, दैट इज 80 बाय 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, v एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया 26.6 मीटर पर। आप देख सकते हो कि आंसर सेम आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो तब है जब आपके पास सर्टेन डिस्टेंस दिया गया हो। इफ यू विल बी गिवन ए सर्टेन डिस्टेंस एंड द बॉडी इज कवरिंग द सर्टेन डिस्टेंस विद 2 different speeds while going and returning back, then the average speed will be found by twice of first velocity into second velocity divided by addition of both, first speed into second speed divided by sum of the both the speeds, then you will find the average speed. You can see the average speed is again same value, that is found by general formula, total distance covered by total time taken. So this is the concept regarding average speed. So average speed आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एवरेज स्पीड पे एक मेथड पक्का आता ही आता है। तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे डिवाइड बाय टोटल टाइम, उस डिस्टेंस को कवर करेंगे जितना टाइम लगा उसे डिवाइड करेंगे, यू विल फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, कि बॉडी ने कितनी एवरेज स्पीड से वो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस होगा और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपके पास अलग अलग 2 स्पीड होगी। और इस ट्रिक की लिमिटेशन क्या है, इस ट्रिक की लिमिटेशन ये है कि ये ट्रिक सिर्फ एप्लीकेबल है सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड while going and returning back and the 2 speeds you are having। जब आपके पास ऐसा केस हो कि बॉडी 2 अलग अलग स्पीड से मूव कर रही है, जाते हुए और आते हुए उसकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन जाते हुए आते हुए उसका डिस्टेंस सेम है, तो उस केस में ये ट्रिक एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। इस ट्रिक को आप सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड देन रिटर्निंग बैक फ्रॉम अनदर एंड टू वन एंड विल बी सेम, एंड व्हाइल कवरिंग दो डिस्टेंसेस फ्रॉम वन एंड टू सेकंड एंड second end to first end will be having different speeds। कि अगर A से B गया उसकी स्पीड क्या है, अलग है, B से A गया उसकी स्पीड क्या है, अलग है। तो आपके पास जब कोई भी बॉडी
दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो या कर रही हो, तो उस केस में बॉडी की एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? ट्वाइस ऑफ v1 इंटू v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, कि अगर हम दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई करें, उसको 2 से गुना कर दें और दोनों की स्पीड से के एडिशन को भाग कर दें, यू विल गेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि उस अब देखिए, अब स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब ये है कि हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, कि कितना तेजी से आपकी बॉडी भाग रही है, कितना तेजी से आपकी बॉडी चल रही है, इसका मीनिंग ये है। So how fast the body is moving, the speed is telling about this. तो speed क्या है? Speed का मतलब ये है, speed means that how fast the body is moving, और average speed क्या है? कि किस speed के साथ, with what speed the total distance is covered, कि total distance cover करने में जो उसने average means, अगर body A से B गई तो A से B जाते हुए और B से A आते हुए उसकी तकरीबन स्पीड एवरेज क्या रही, कि वो तकरीबन इतनी स्पीड से चलकर आया, कि A से B गया, B से A आया, तो इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में उसकी एवरेज स्पीड मींस हाउ मच फास्ट ही इज रनिंग फॉर कवरिंग होल जर्नी फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, so today we have done the concept of speed, then uniform speed, then non-uniform speed, and then instantaneous speed, and last is average speed. So we are just revising it. तो speed क्या होता है? Distance per unit time. तो speed की unit क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. So there are lot of units of speed. So in MK system means meter kilogram second. So in MK system, the unit of speed is meter per second. In CJ system, the unit of speed is centimeter per second. In other systems, we can write kilometer per hour, whatever you want to write. But we are having only 3 system of unit: MKS, CGS, or FPS. So FPS system is obsolete. That means it is not used nowadays. So अगर हम FPS लिखना चाहते हैं, अगर हम लिखना भी चाहते हैं स्पीड को FPS में, तो मतलब क्या होगा? F मींस फुट, तो यहां पे स्पीड क्या होगी? फुट पर सेकंड। क्या होगा? फुट पर सेकंड। ठीक है, कम ऑन टू यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइमिंग्स में, इसका मतलब बॉडी ने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान लीजिए एक बॉडी ने पहले 10 मीटर कवर किए 5 सेकंड में, अगले 10 मीटर कवर किए 5 सेकंड में, अगले भी 10 मीटर कवर किए 5 सेकंड में। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग में, तो बॉडी की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। इट मींस इफ द बॉडी इज मूविंग विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to have uniform speed. Then come on to non-uniform speed. So if the body is covering unequal distances in equal interval of time and or equal distances in unequal interval. अब देखिए non-uniform मतलब क्या है? Non-uniform speed means the speed is changing. क्या है? स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मींस स्पीड goes on varying continuously. कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, मींस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अलग अलग टाइमिंग में, तो आपकी स्पीड क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म मींस अलग अलग होगी, कहीं बढ़ेगी कहीं घटेगी। और अगर आपका डिस्टेंस अलग अलग हो और टाइमिंग सेम हो, तब भी आपकी स्पीड क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। लेकिन इन दोनों केसेस में स्पीड का रिलेशन किस किस क्वांटिटी के साथ है वो मैंने बताया था कि अगर आपका डिस्टेंस सेम है और टाइमिंग डिफरेंट है, तो स्पीड का रिलेशन टाइमिंग के साथ होगा। द लेसर विल बी द टाइम, मोर विल बी द स्पीड। अगर आपका डिस्टेंस अलग अलग हो और टाइमिंग सेम हो, तो उस केस में स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ होगा, एंड इट इज हैविंग ए डायरेक्ट रिलेशन विद डिस्टेंस। इट मींस
the more will be the distance covered, the more will be the speed. The lesser will be the distance covered, lesser will be the speed. Then come on to instantaneous speed. So this is the speed at every instant of time during the whole journey. कि बॉडी ने हर एक टाइम पे कितनी स्पीड से ट्रेवल किया किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, वो क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड दैट इज फाउंड बाय चेंज इन डिस्टेंस या स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉल वैल्यू टाइम, मींस in a small interval of time how much small value of distance covered, that will give you instantaneous speed of the body. Okay, come on to average speed. So average speed is given by total distance covered by the body divided by total time taken. तो इस केस में जब भी हमारे पास ऐसा केस हो कि एक बॉडी किसी एक वन एंड से दूसरे एंड पे जा रही है और उसकी स्पीड मान लो अलग है, ठीक है, और डिस्टेंस सेम है, और फिर वो जहां पर गई है वहां से वापस आ रही है, डिस्टेंस सेम रहेगा. इट मींस whenever the body is traveling some particular distance or is covering some particular distance while going from one end to another end and then returning back to other end from other end to one end, उस केस में डिस्टेंस सेम रहेगा. और अगर उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसकी स्पीड अलग अलग है, मान लीजिए एक बॉडी ए से बी की तरफ गई, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम t1 है, ओके, एंड वही बॉडी बी से ए की तरफ आई, अगर उसने 40 मीटर पर सेकंड स्पीड करी, तो अब देखिए जब बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है, अगर वो 20 की स्पीड चलेगी तो टाइम t1 है, मान लिया, ठीक है, और अगर उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसने स्पीड 40 ले लिया और उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा और स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा. इट मींस फॉर कवरिंग ए पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम A to B and B to A with different speeds, the timing will be different. So T1 is the different time other than T2. So T1 का टाइम अलग होगा, T2 अलग होगा, because speed are different, so timing will be different. The more will be the speed, lesser will be the time. The lesser will be the speed, more will be the time. It means in this case, while moving with the speed 20 meter per second, T1 is the more time. T1 is the more time taken rather than T2 while moving with 40 meter. So in this case, you will find the total timing T1 and T2. Then add these both timings T1 plus T2 and divide. So you will divide the total distance. A to B is x. B to A is x. It means total distance is 2x. Divide by T1 plus T2. तो T1 कैसे निकलेगा? टाइम क्या होता है? Distance for speed. So x by 20 is T1, x by 40 is T2. दोनों टाइमिंग को ऐड करो और इस टाइमिंग से डिस्टेंस को डिवाइड कर दो. You will get the average speed of the body. और यही सोल्व करना हो ट्रिक से, तो ये ट्रिक सिर्फ एप्लीकेबल होगी वहां पर जहां पर बॉडी आपकी एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है while traveling from one end to another end to one end, और दोनों पर ट्रैवल करते हुए उसकी स्पीड अलग अलग हो, तब आप फॉर्मूला यूज करोगे twice of v1 into v2 divided by v1 plus v2. So means average speed will be found by 2 multiplied by product of the two speeds divided by addition of the two speeds. You will get the average speed. But this short trick is applicable only for the body covering certain distance moving with two different speeds. So today we have done all this. Tomorrow we will continue with the topic velocity, uniform velocity, non-uniform velocity, instantaneous velocity, average velocity, then acceleration. Okay. So till then, take care, be safe, stay at home, and enjoy with the lectures. Thank you so much.